नरेंद्र मोदी किसानों को गारंटी दे रहे हैं हाँ कि किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। बता बढ़िया ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਦੇਦਾ। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है और अच्छा काम किया जा रहा है किसान। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੌੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਪਊਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂੜੀ ਦਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਵੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਹਰ ਕੋਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਦਲ ਚ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਾਈਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਆਖਣੀ ਗੱਲ नहीं है। बहुत अच्छी सरकार मिली है हमें जनाब, लेकिन सरकार की वजह से हम लोग घर छोड़ के रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। ये इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है। हमारे पे जुल्म इतना किया जा रहा है कि सरकारें तो बोलती हैं कि हमने इनको बहुत कुछ दिया, गरीब रहने नहीं देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वही कर रहे हैं कि गरीब नहीं रहने देंगे। ये पहले बोलते थे गरीबी मिटाएंगे, लेकिन अब ये गरीब नहीं रहने देंगे। हमारी असली हकीकत ये है, इसीलिए इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और जगह जगह पे पुलिस के थाने बना दिए जाएंगे। तब जब विरोध करें तो पुलिस खड़ी कर दो, वहाँ पे पुलिस खड़ी कर दो। और पुलिस स्टेट के अंदर ये देश पुलिस स्टेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। जिन जम्मू के लोगों को ये लगता था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद उन लोगों के जो ख्वाब थे वो पूरे होंगे, उनकी ज़िंदगी 370 ख़त्म होने के बाद बदलेगी, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, उनके अच्छे मकान होंगे, अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को मिल पाएगी, नौकरियां उनको मिल पाएंगी। लेकिन कहानी कुछ बदलती नज़र आ रही है। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मीरा साहब के बन सुल्तान इलाके की कहानी है। हुआ क्या है ये समझ लेते हैं, इन लोगों से मिल लेते हैं, इन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, इनकी ये ज़मीन आखिर सरकार क्यों छीन रही है। क्या ये लोग ज़मीन के मालिक नहीं हैं? क्या इन लोगों के पास ज़मीन के कागज़ नहीं हैं? आखिर मामला क्या है? सरकार इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने क्यों जा रही है? ये सारी घटनाक्रम को समझ लीजिए। चाहे नरेंद्र मोदी ये ज़रूर कह रहे हैं, अखबारों के पहले पन्ने पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि किसानों को गारंटी, गरीबों को गारंटी। वो गारंटी किन के लिए है? क्या ये लोग गरीब नहीं हैं? क्या ये लोग किसान नहीं हैं? ये सवाल उठ रहा है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं क्या उनके करनी और कथनी में अंतर है? इसे समझ लेते हैं। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं पहले इनसे जान लेते हैं। नो फार्मर नो फूड लिखा गया है इस बोर्ड पर। ये किसान हैं। क्या नरेंद्र मोदी के हिसाब से ये किसान नहीं हैं? क्या भाजपा इनको किसान नहीं समझती? ये समझ लेते हैं। अपना नाम बताइए। अमरनाथ। क्या मामला है सारा? क्या हुआ है कि आप लोग इस बारिश में घर से बाहर यहाँ बैठे हुए हैं? मेरे मजबूरी कारण पौने पता जो 4 कनाल जमीन है वो कौन दे साढ़े को पुलिस ने बोर्ड लाई जेह्ड़े। कौन छीन रहा है ज़मीन? हैं जी ज़मीन कौन छीन रहा है? पुलिस वाले तो छीन क्यों रहे हैं? की पता की छीनने ने की बना सानू दसे थोड़े ना, पुलिस वाले थोड़े दसे साथ। पुलिस आई थी वहाँ पर ज़मीन में? हाँ पुलिस आई। अब तो 2 आदमी हम यहाँ भी थे, वो कोई 20-25 बंदे हैं पुलिस के। क्या कहा उन्होंने आपसे उस वक्त वहाँ जब आए? आगे वो बोलते हैं आर्डर हमारे पास है। क्या ऑर्डर है? आर्डर है मैं पे ज़मीन मारी है, मैं तो मुझे जिन्हें तो फसल तो है ले देना पूरा मुआवजा दो। अच्छा, जो फसल थी उसका मुआवजा भी चाहिए? हाँ। आपसे लेंगे? हाँ मेरे से लेंगे मुआवजा। ये पुलिस ने कहा? हाँ पुलिस ने किया। आप कब से रह रहे हैं? अब मरे साढ़े दादा परदादा इतने यरमपुर में उम्मीद सुनती है। नरेंद्र मोदी किसानों को गारंटी दे रहे हैं हाँ कि किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। बता बढ़िया ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਕਰਨ ਦੇਦਾ। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है और अच्छा काम किया जा रहा है किसान। हाँ चंगा काम ਕਰਨ ਦੇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੌੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਯਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਫਿਰ
ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਲਾਸੀ ਮੁੱਕ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਰੋਕ ਠੋਕ ਹੈ। आपको क्या लगता है क्यों छीन रहे हैं आपसे ज़मीन? ये भाई हमारा योरा लेता है सत्य भी है साहब जो योरा जाए सब कुछ कर सकता है जेड़े के हथ पावर है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीबों को तंग नहीं करूँगा। हाँ चंगा गरीब ने चंगा मार दिया चंगे करने परपस जेड़ा उत्थे 4-4 कनाला जमीन है साढ़े प्यो दादे ने बेचारे भाई बड़े बड़े पहाड़ हैं पहाड़ पद्धरे किते मार जी जोगा इत्थे मरी गई ते हुण बंदे भी वो मरी ते अस वो फिर भी इन्हें ले ले। आप कोर्ट में गए हैं? कोर्ट में गया कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट अब ये 2 तरीक है या कल मार्च की 2 तरीक कल कोर्ट जाएंगे? हाँ कल कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का जो दस पहले दिता डी आर्डर दिता था भाई इन्हें भाई इन्नी जमीन से पता तनाजी नहीं देनी तो फिर भी 4 दिन पहला बोर्ड लाई है। उम्मीद क्या है कोर्ट से आपको? कोर्ट जमीन लेनी है कोर्ट ने किया कोर्ट से उम्मीद है कोर्ट आपके हक में फैसला करेगा? हाँ करेगा ये लग रहा है। हाँ ये किसान भी हैं और गरीब भी हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को गरीब और किसान कौन लगता है ये भी एक सवाल है। अपना नाम बताइए। रानी देवी। क्या हो क्या रहा है ये सब? वो कह रहा साड़ी जमीन है 4 कनाला सेम ते पुलिस ने नहीं पहले एक दिन सानू टॉर्चर किया सद्या ने चौकी च। किस दिन आए थे पुलिस? एक दिन सद्या DSP आया ही बुलाया सानू उन्हें ते बोल रहा तुंदे मतलब कि असें आख्या कुछ देने के लिए आया ना कुछ बच्चे कुछ मैं आखा साहब जी जे सारी जमीन छीननी है तो कोई साढ़े बारे च भी सोचो कुछ आखा तुंदा कुछ नहीं बन सकता। DSP ने आख्या नवें शहर वाला अच्छा ते तुंदा कुछ नहीं बन सकता तुंदे हत्थ कुछ नहीं आना अज भी आनी तुंदी जमीन कल भी आनी। मैं क्या तुंदे हत्थ साढ़े हत्थ नहीं जमीन आनी अज नहीं कल नहीं वो कोर्ट दिखेगा मतलब नहीं है भी साढ़े हत्थ वास्ते चाहे जित्थू सीधा होगा साढ़ी अस देगे नहीं होगा अस दिल्ली सीधा पुज गए तो दूसरा दिन आनिया ने चोरी वोट लगाई दी आनी है अस दोए हाँ इं बदतमीजी की इन्हें मतलब कर दे हैं भाई तुंदे पास 3 दिन है जो कुछ करना कर लो हमने भी बाई होनी खेती है ये मतलब DSP ने कहा? हाँ SP ने बोला SP ने? हाँ जी DSP हाँ जी आका 3 दिन है आपके पास जिन्ने मतलब जो कुछ करते हो कर रहे हैं मतलब जानी बुझिए तंग कराई जी असें आख्या जे तुंदे आर्डर है तुसीं तो कुसै ने आर्डर दिता सानू दस्सो कोई साड़ी जमीन का दिता है आर्डर नहीं दस्सिया फटोफट चोरी आंगर लिखाई तो चोरी किया फटोफट वोट लाए जित्थे 1 लाना उत्थे 2 लाइए तो चलिए तो अस ये अपील करने पर जे सानू जमीन जहाँ तक साडा हक वापस नहीं मिलिया अस इत्थे धरने पर बैठ गए इत्थे साडा मरन पौग तो चाहे सानू मोदी जहर दी पूड़ी दिया तो सानू इत्थे मारी ओड़े तो सारे बच्चे निक्के निक्के मतलब खज्जल होन डे ने इस मौके हर कोल दिल करदा बदल च वापस आने दी सानू इन्ना नजायज तंग कराइए पुलिस कोई आखने गल नहीं है। बहुत नरेंद्र मोदी सरकार तो अच्छी सरकार है आप क्यों तंग हैं उस सरकार से? सरकार से ये तंग है पर पुलिस दी उन्हें पता नहीं क्या क्या बोले जो सानू तंग करा दी है जहाँ पर जाते वोट लाई जाते हैं। नहीं भाजपा नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मैं खुद गरीब हूँ गरीबों का प्रधानमंत्री हूँ। बोलता वो तो बोलता माँ भैन तुम माता नारी शक्ति है नारी शक्ति तो बहुत तंग कर रहा है पुलिस भेजी है शक्ति सानू तो लब्भा ही नहीं है मोदी जो साड़ी पैली वापस देग मतलब साढ़े हक वापस देग LP6 साढ़े दादे पर 3-4 पीढ़ी आई गई है मतलब अज सानू हक नहीं दिया साढ़ा हक नहीं रहा तो जो कल आवे नहीं तो कुछ हक आवा। बड़ा सवाल है कि नारी शक्ति की बात की जाती है महिलाओं को अधिकार देने की बात की जाती है किसानों के हक उनको देने की बात की जाती है लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या कह रहे हैं इस बात को समझ लीजिए। अपना नाम बताइए भाई। कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी मुझे एक बात बताइए इतनी अच्छी सरकार जो आप लोगों को मिली हाँ जी अब उस सरकार का विरोध आप कर रहे हैं? जी मेरे बहुत अच्छी सरकार मिली है जनाब लेकिन सरकार की वजह से हम लोग घर छोड़ के रोड के ऊपर बैठे हुए हैं ये इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है। हमारे पे जुल्म इतना किया जा रहा है कि सरकारें तो बोलती हैं कि हमने इनको बहुत कुछ दिया गरीब रहने नहीं देंगे लेकिन मेरे हिसाब से वो ही कर रहे हैं कि गरीब नहीं रहने देंगे। ये पहले बोलते थे गरीबी मिटाएंगे लेकिन अभी गरीब नहीं रहने देंगे। हमारी ज़मीनें हैं हमारे दादा परदादा की हैं वो मजदूरी करके हमने बनाई हैं। महाराजा हरि सिंह के हम भाग हैं हम गल्ला देते थे उसको हम देते थे ज़मीनों का गल्ला आज हमारे से ये वो भी छीनी जा रही हैं।
हमारे से वो भी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। पहले तो रिंग रोड में चले गई, किसी को कुछ 2 रुपये भी नहीं दिए। अब जो कनाल ज़मीन बची हमारे पास, ये बोलते हैं कि रकबा सरकार है। हम सरकार से ये बात बोलते हैं, अगर रकबा सरकार है लेकिन ये पब्लिक कहाँ की है? ये पब्लिक को कहाँ छोड़ोगे? इनके लिए क्या है? हम एक कनाल में गाय रखी है, घास उगाते हैं तो दूध निकालते हैं तो गुजारा करते हैं। मोदी सरकार बोलती है कि मोदी बोलता है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ। उसको ये नहीं पता कि 10 रुपये की पत्ती ला के हम दिन निकालते हैं, लेकिन वो 10 रुपये कहाँ से आएंगे? अगर मजदूर ऐसा ही धक्के खाता रहेगा तो जाएंगे ये लोग कहाँ से? सरकारें तो बहुत अच्छी हैं, मगर जुल्म मत करो हमारे। अखबारों के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है किसानों के लिए गारंटी, मजदूरों के लिए गारंटी, गरीबों के लिए गारंटी। फिर आप क्यों परेशान हैं? ये फ्रॉड कर रहे हैं ना, इसीलिए परेशान है। ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, सरासर फ्रॉड कर रहे हैं। देखो परसों आए हैं, पुलिस आई है, पुलिस ने आके बोर्ड लगा दिया कि यहाँ थाना बनेगा। मैं ये सरकार से पूछता हूँ, ये थाना तो बनेगा, लेकिन जो गरीब किसान वहाँ से खा रहा है, खाना खा रहा है, उसको कहाँ छोड़ोगे? 2-2 केजी राशन के लिए मैं मोदी सरकार को ये पूछता हूँ, अगर 2 केजी राशन आप खा के मेरे को दिखाओ 1 महीना निकलेगा? हमारे बच्चों में जुल्म मत करो, उनको कुछ रहने दो, कुछ उनके लिए तो कुछ मकान के लिए, कुछ गुजारे के लिए रहने दो। सरकार इतना जुल्म ना करे। हमारे पे जुल्म हो रहा है, दलित लोग हैं, इन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। दलितों में जुल्म हो? जी, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हमारे पास गुजारे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब लोग बेकार बैठे हुए गाय भैंस चराते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। सरकारें हमारे पे इतना जुल्म कर रही, पहली सरकारों ने भी किया, ये भी कर रही हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया हैं। खजूरिया साहब, ये जो लोग हैं, इनकी गलती आखिर क्या है? एक सरकार को चुना ये सोचकर कि अच्छी सरकार, अच्छा प्रधानमंत्री चुना है, आज ये हालात क्या हैं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र में जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए या लोगों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाता है। जहाँ तो अगर इनकी ज़मीन कोई हथियाने के लिए आए, कब्जा करने के लिए आए, तो इनको किसके पास जाना होता है? कहाँ कंप्लेन करनी है? पुलिस के पास। और जहाँ उल्टा हो रहा है, पुलिस ही आके इनकी ज़मीन हथिया रही है, कब्जा कर रही है। जहाँ तक आपकी बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए मेरी गारंटी, किसानों की गारंटी है कि उनको 5 किलो अनाज दे दो। उनको गारंटी जिंदा रहने की दे दी उन्होंने, 5 किलो अनाज से जिंदा रहने के लिए, ताकि वो किसान सड़कों के पे आके एक क्रांतिकारी प्रदर्शन ना करें, उनको जिंदा रखो। आप जहां आप देख लीजिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370 ख़त्म हुआ, उसके अंदर जैसे ही नए नए कानून बनना शुरू हुए, वो सबसे बड़ा हमला जो उस कानून का, अगर उस कानून की मार पड़ी तो वो छोटे मंझोले किसानों के ऊपर पड़ी। जो आरएसपुरा एरिया जो है, ये हाईली फर्टाइल लैंड है, जहाँ मल्टी क्रॉप जो एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आप जिस रिंग रोड के नीचे हम बैठे हैं, इन्हीं किसानों की ज़मीन 0% कंपनसेशन के ऊपर इनकी ज़मीनें पहले हथिया ली गई। इन्हीं किसानों की ज़मीन, जिस गांव से जो आते हैं, इसी समाज की ज़मीन आज से कुछ वर्ष पहले गोल्फ ग्राउंड, गोल्फ क्लब के लिए, जिसका नाम है बलोल गोल्फ क्लब, उसके लिए इनसे ज़मीन छीन ली गई। आज से कुछ अर्सा पहले इन्हीं किसानों की ज़मीन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की रिसर्च वर्क के लिए एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी गई, जहाँ पे किसानों को किस तरीके से ज़िंदा रखना है उसके ऊपर सर्च हो रही है, सर्च वर्क हो रहा है। तो किन की ज़मीन ले ली गई? मुफ्त में इन्हीं किसानों की, इन्हीं के किसी के चाचा की, किसी की ताया की, किसी की फूफा की ज़मीन हथिया ली गई। आज जो बची खुची ज़मीन थी, वो पुलिस प्रशासन आके अपने वहाँ पे बोर्ड लगा के ज़मीन छीन रहा है। तो मुझे बताइए, इस लोकतंत्र में जीने का अधिकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों का ही है? जो गरीब किसान, मजदूर, दलित को जीने का अधिकार नहीं है? हाँ,
जिंदा रखना इस सरकार का दायित्व है 5 किलो अनाज से। ये हालत आज है। सवाल ये है कि किन लोगों ने सरकार चुनी, किन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाए, और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो बहुमत से दोबारा से जीत कर के आए। देखिए, अब ये समझ से बाहर है कि किस तरीके से लोगों को उनको जो बुनियादी जो राइट्स होते हैं उनसे हटा के, मैं कहता हूँ जो रियल इशू से हटा के भावनात्मक मुद्दों के ऊपर ये सरकारें बनती हैं। आज भी वैसा ही होगा, धर्म की अफीम चटा दी जाएगी, लोगों को सुला दिया जाएगा। तो ये भी बेचारे मजदूर उस समय भूल जाएंगे, इनको नया कोई आश्वासन गारंटी दे दी जाएगी कि कोई बात नहीं, आपकी ज़मीन नहीं जाने देंगे। पर पिछले, मैं कहता हूँ पिछले 70 सालों से ये जम्मू कश्मीर के जो विधायक जहाँ से जीत के गए, उनका काम था जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर एक कानून बनाना कि जो मेरे समाज के लोग, मेरे विधानसभा के लोग, उनके पास कौन सी ज़मीनें हैं, वो LV 6 के तहत हैं, 254C के तहत हैं, दफ़ा 3 के तहत हैं, उनको कौन से अधिकार दिलाना, ये कानून बनाना जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर उन विधायकों का काम था। पर जब विधायकों ने क्या किया, आपके काम जो BDO और ग्राम सेवक का काम था वो विधायक करना शुरू कर दिया। ये इस तरीके से वो आके जब मदारी डमरू बजाएगा ना, ये सभी लोग अपनी ज़मीन भूल जाएंगे, अपने ऊपर अत्याचार होना भूल जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पूरे का पूरा बंस सुल्तान स्टेट लैंड है इनके मुताबिक, तो फिर उठा लो इनको। और एक नई बात मैं आपको बता दूं, मैं एक नारा दिया मैंने 3 दिन पहले, बारी बारी सबकी बारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। ये बारी बारी सबकी बारी आएगी। मीरा साहब बाजार का चौड़ीकरण होगा, इसलिए पुलिस स्टेशन वहाँ जा रहा है। इन दुकानदारों को भी मैं जितलाना चाहता हूँ, आप भी आ जाओ बाहर। आरिशपुरा के किसानों के ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होगा, बहरूनी लोग आके जहाँ पे बैठा दिए जाएंगे, ज़मीनें इस तरीके से छीनी जाएंगी। ये समझने की ज़रूरत है, असली हकीकत ये है। इसीलिए इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और जगह जगह पे पुलिस के थाने बना दिए जाएंगे। तब जब विरोध करें तो पुलिस खड़ी कर दो, वहाँ पे पुलिस खड़ी कर दो। और पुलिस स्टेट के अंदर, ये देश पुलिस स्टेट में कन्वर्ट होने जा रहा है। बड़ी बात ओम प्रकाश खजूरिया कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों को इनकी छीनी जा रही ज़मीनें याद रहेंगी, या फिर लुभावने वादे या धर्म के नाम पर ये लोग दोबारा से वोट देंगे, तो उसके बाद क्या इन लोगों को इनकी ज़मीनें मिलेंगी, या ये लोग अब अपने घरों से भी बेघर होते हुए आप सबको नज़र आएंगे। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।